थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2019 की ब्लू स्टोरी। ये मूवी नॉर्थ और साउथ लंदन के बीच चल रही गैंग वॉर की एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें अब तक कई यंग लड़कों की जान एरिया और बाउंड्रीज के झगड़ों में जा चुकी है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के लंदन शहर से, जहां हमें गाड़ियों में घूमते हुए गैंगस्टर्स और मल्टीपल लड़ाइयों के सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि लंदन के ब्लैक मेजॉरिटी एरियाज में गैंग कल्चर आ चुका है और डेली यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहीं हमें टिमी नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो अपने फादर की मौत के बाद अपनी माँ के साथ साउथ लंदन में शिफ्ट हुआ है और आज एक नया स्कूल ज्वाइन करने वाला है। टिमी को ये जगह पसंद नहीं होती क्योंकि वो यहाँ नया है और वो अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस करता है। पर स्कूल के पहले ही दिन उसकी मुलाकात अपने क्लासमेट मार्को से होती है और दोनों इंस्टेंटली ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। मार्को अक्सर टिमी के घर आने लगता है और दोनों साथ में ही गेम्स खेलते हैं और 5 साल के बाद अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो दोनों भाइयों की तरह हैं और हाई स्कूल में हमेशा साथ में रहते हैं। इसी ग्रुप में इनके साथ ड्वेन और हकीम नाम के 2 लड़के भी हैं जो रैपिंग करते हैं। टिमी इनसे पढ़ाई में बेटर होता है और वो आज अपने साथ मार्को का हिस्ट्री असाइनमेंट भी कंप्लीट करके लाया होता है ताकि उसे टीचर क्लास से बाहर ना निकाल दे। तभी करीना नाम की एक पॉपुलर लड़की इन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जो एक क्लब में होने वाली है। और उसके कुछ देर बाद लिया वहां आती है, जिसे टिमी पसंद करता है और लिया वो इनविटेशन देख के कहती है कि वो भी करीना की पार्टी में आएगी, जो सुन के टिमी के ग्रुप के लड़के हूटिंग करने लगते हैं क्योंकि सभी को पता होता है कि टिमी लिया के लिए उस पार्टी में जरूर जाएगा और ये लोग हमेशा टिमी को लिया के नाम से चिढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम साउथ लंदन के एक गैंग को देखते हैं जिनका नाम होता है गेटो बॉयज, जो अपने एरिया में बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ इनका राइवल और नॉर्थ लंदन का पैकेम गैंग आ जाता है और वो सारे बिना किसी वार्निंग के इन पे गोलियां चलाते हैं और इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। इस गैंग का लीडर स्विचर नाम का एक लड़का होता है और मार्को इसी स्विचर का छोटा भाई होता है, पर वो अपने भाई की तरह गैंगबाजी से दूर रहता है। स्कूल के बाद मार्को और टिमी का ग्रुप करीना की बर्थडे पार्टी के लिए नए शूज खरीदने जाता है और उसी शॉप के बाहर इन्हें लिया अपनी एक फ्रेंड के साथ नजर आती है। टिमी हाकिम के साथ उस शॉप से बाहर आता है और लिया और उसकी फ्रेंड से बात करने लगता है। पर तभी वहाँ पैकेम गैंग के कुछ लड़के आते हैं जो लिया में इंटरेस्टेड होते हैं और वो टिमी और हाकिम को वहाँ से जाने को बोलते हैं। पर टिमी वहीं रुकता है और जैसे ही उन लड़कों को पता चलता है कि टिमी साउथ लंदन से है, वो उससे उलझने लगते हैं क्योंकि उनकी साउथ लंदन और वहाँ के गैंग गेटो बॉयज से लड़ाई चल रही है। पर तभी मार्को बीच में घुस जाता है और टिमी की साइड लेता है और जब उन लड़कों को पता चलता है कि मार्को उन्हीं के गैंग लीडर स्विचर का छोटा भाई है तो वो उन्हें कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं और टिमी मार्को से कहता है कि तेरा भाई स्विचर मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं साउथ से आता हूँ। पर मार्को कहता है कि स्विचर को पता है कि तू मेरा बचपन का फ्रेंड है, इसीलिए वो मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करता। ये दोनों वॉक करते हुए टिमी के घर के पास आ चुके होते हैं, जो लंदन के साउथ एरिया में होता है। और यहीं एक स्टोर के बाहर गेटो बॉयज गैंग के कुछ लड़के टिमी से मिलते हैं जो उसके पड़ोस में ही रहते हैं। पर उनमें से एक लड़का मार्को को पहचान जाता है क्योंकि वो उनके राइवल गैंग के लीडर स्विचर का छोटा भाई है। और वो लड़का टिमी को नॉर्थ के लड़कों से केयरफुल रहने को बोलता है और कहता है कि ये लोग किसी के सगे नहीं होते और ना चाहते हुए भी ये दोनों इस लड़ाई के बीच में आ रहे होते हैं क्योंकि टिमी लंदन के साउथ में रहता है और मार्को नॉर्थ में। इसके बाद मार्को टिमी के घर जाता है और टिमी की मॉम इन दोनों के लिए लंच बनाती है और दोनों अपने आसपास चल रही गैंग वॉर को भूल के टेस्टी खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैडर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गेटो बॉयज का लीडर है और वो नॉर्थ के पैकेम गैंग के हमले से बेहद गुस्से में होता है क्योंकि उन्होंने साउथ में घुस के उन पे गोलियां चलाई हैं और उनके भागने की वीडियो भी उन्होंने इंटरनेट पे पोस्ट कर दी है। मैडर सभी को तैयार रहने को बोलता है क्योंकि आज वो नॉर्थ में घुस के पैकेम गैंग से उस दिन का बदल लेंगे। उधर टिमी के घर से मार्को अपने घर आता है और अपने बड़े भाई स्विचर से मिलता है, जो दोनों बातें करने लगते हैं और साथ बैठ के एक मूवी देखने का प्लान करते हैं। पर तभी स्विचर को अपने गैंग मेंबर का कॉल आता है कि गेटो बॉयज उन पे अटैक करने वाले हैं और वो अपनी हैंडगन लेके घर से बाहर जाने लगता है और मार्को समझ जाता है कि आज फिर से कोई लड़ाई होने वाली है।
मैडर के साथ ढेर सारे गेटो बॉयज नॉर्थ में घुस के पैकिंग गैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है और मैडर का ही एक साथी उन पे कई राउंड्स फायरिंग ही करता है, पर तभी स्विचर छुप के उसे शूट करके भाग जाता है और वो लड़का मैडर के हाथों में अपना दम तोड़ता है और पुलिस के डर से मैडर उसे वहीं छोड़ के निकल जाता है। रात को अपने घर वापस आके स्विचर मार्को से कहता है कि अगर कभी पुलिस पूछताछ के लिए आए तो ये कहना कि मैं सारा दिन तेरे साथ घर पे ही था और हम मूवीज देख रहे थे, और मार्को मान जाता है। उधर गेटो बॉयज अपने एरिया में वापस आते हैं और अपने मारे गए साथी के लिए प्रे करते हैं और उसके नाम पे एक रैप सॉन्ग भी लिखते हैं। उस लड़के का एक फ्रेंड मैडर से पूछता है कि इस गैंग वॉर में हम ऐसे अपने कितने साथियों को खोते रहेंगे, जिस बात से मैडर गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करता है और वो लड़का गैंग छोड़ देता है। अगले दिन मार्को टिम्मी और अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बस में करीना की बर्थडे पार्टी में जाने लगता है, पर वहां पहुंच के वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं और टिम्मी की लिया से डांस के लिए पूछने की हिम्मत नहीं होती, पर सबके उसे फोर्स करने पर वो लिया से पूछता है और वो हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। पर तभी डांस फ्लोर पे मार्को की एक लड़के से बहस हो जाती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है और लड़ाई को बढ़ता देख के उस जगह का ओनर सैमुराई तलवार दिखा के सभी को वहां से जाने के लिए बोलता है और वो पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। घर वापस जाते हुए चारों फ्रेंड्स क्रैश हुई पार्टी को डिस्कस करते हैं और बेहद खुश होते हैं। अपने घर आने के कुछ घंटों बाद पुलिस वाले मार्को के घर पे छापा मारते हैं और वो सबको छोड़ के सिर्फ स्विचर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल शाम हुई शूटिंग में उसके ऊपर डाउट होता है, पर बिना किसी एविडेंस या विटनेस के उसे 2 दिन के बाद रिलीज कर दिया जाता है। स्कूल की वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और एक दिन टिम्मी लिया को अपने घर गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन देखने के लिए इनवाइट करता है। मार्को की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, इसीलिए वो पैसे देके एक सेक्स वर्कर को अपने घर बुलाता है और उसी के साथ अपने हॉलीडेज मनाता है। उधर सीरीज देखने के बाद लिया और टिमी भी एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और अपना पहला इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। एक शाम को मार्को टिमी की फेवरेट चिकन और चिप्स लेके उससे मिलने जाने लगता है, पर उसके घर से थोड़ी दूर पे गेटो बॉयज के वही लड़के उसे रोक लेते हैं जिन्होंने एक बार टिमी के साथ उसे देखा था, और वो सब मार्को को बुरी तरह पीटते हैं और उसका हाथ भी तोड़ देते हैं। इससे मार्को के दिल में भी अपने भाई की ही तरह साउथ लंदन के लड़कों और गेटो बॉयज के लिए गुस्सा भर जाता है और स्कूल की वेकेशंस खत्म होने के बाद मार्को टिमी से बात करना बंद कर देता है। और जब वो रिसेस में उससे मिलता है तो मार्को सबके सामने उसे इंसल्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि टिमी को उसके हाथ के फ्रैक्चर होने या मार खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिया भी टिमी के साथ मार्को को समझाने की कोशिश करती है, पर वो लिया को भी गंदी गालियां देने लगता है। टिमी उसे समझाने लगता है कि हमारी दोस्ती नॉर्थ साउथ से कहीं आगे है, पर वो कुछ नहीं सुनता और लिया के दोबारा बीच में बोलने पे वो उसे गुस्से में थप्पड़ मारता है, जिसके फौरन बाद टिमी भी मार्को को एक जोरदार पंच मारता है और हकीम और ड्वेन उन दोनों की लड़ाई को बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप हमेशा के लिए खराब हो जाती है। स्विचर मार्को को अपनी कार में स्कूल से पिक करने आता है और इस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए उससे कहता है कि तुझे साउथ लंदन के एक लड़के ने सारे स्कूल के सामने पंच मारा है और मेरा भाई होने के नाते तुझे उससे इसका हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा। टिमी लिया के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ जाता है और अब स्कूल में मार्को के साथ हकीम और ड्वेन भी उससे बात करना बंद कर देते हैं और मार्को कुछ दिन बाद अपने भाई के पैकेम गैंग को ज्वाइन कर लेता है। एक रात को टिमी बस स्टेशन के पास लिया का वेट कर रहा होता है जब पैकेम गैंग के 5 लड़के उसे घेर के उस पर अटैक कर देते हैं। टिमी को पिटता हुआ देख के लिया भी भागते हुए उसे बचाने आगे आती है, पर एक लड़का उसे जोर से हिट करता है और वो सर के बल जमीन पे गिरती है। लिया की हालत देख के टिमी उनमें से एक लड़के से भिड़ जाता है और वो लड़का एक ब्रिक उठा के उससे टिमी का सर फोड़ देता है और ये करने वाला लड़का खुद मार्को ही होता है। सर में सीरियस इंजरीज आने के बाद भी टिमी सरवाइव कर जाता है, पर लिया मारी जाती है और लिया की डेथ के लिए मार्को को जेल भेज दिया जाता है। कहानी अब 3 साल आगे आ जाती है, जहां टिमी अब पढ़ाई छोड़ के गेटो बॉयज का परमानेंट मेंबर बन चुका है और सब उसे मैडर का राइट हैंड बुलाते हैं। टिमी गेटो बॉयज के साथ नॉर्थ लंदन जा रही एक बस में चढ़ता है जिसमें नॉर्थ साइड के 2 लड़के बैठे होते हैं, पर वो उन्हें पिटने से बचा लेता है और अपने गैंग से कहता है कि हमारी लड़ाई पैकेम गैंग से है, ना कि हर नॉर्थ में रहने वाले से, और क्योंकि ये लोग पैकेम गैंग से नहीं है इसीलिए इन्हें जाने दो। इसके बाद टिमी अपने गैंग मेंबर काइली के साथ हकीम को उसके घर के बाहर पकड़ लेता है, क्योंकि हकीम मार्को का अभी भी फ्रेंड है और वो उससे मार्को के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है।
हकीम कहता है कि मार्को एक हफ्ते पहले ही जेल से बाहर आया है, पर इस वक्त वो कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता। और टिमी उससे कहता है कि अगर तुझे कभी मार्को मिले तो उसे बता दियो कि मैं तो उस रात उसकी ब्रिक से बच गया था, पर वो मुझे जिस दिन दिख गया उस दिन वो मुझसे नहीं बचेगा। 3 सालों के बाद जेल से छूट के मार्को अपने भाई स्विचर से मिलता है और कहता है कि मुझे लिया की मौत का बेहद रिग्रेट है, क्योंकि उस रात उसकी जगह टिमी को मरना चाहिए था। उधर हम टिमी को मैडर के घर के बाहर देखते हैं और काइली और मैडर उसे समझाते हैं कि वो मार्को से लिया की मौत का बदला जरूर लेंगे। टिमी और गेटो बॉयज के गैंग का लीडर मैडर अब काफी क्लोज होते हैं, क्योंकि जैसे मार्को ने टिमी से लिया को छीना था वैसे ही उसके भाई स्विचर ने मैडर के एक फ्रेंड को शूट करके मारा था और अब उनका एक लौता मोटिव उन दोनों भाइयों को मार के पैकेम गैंग को खत्म करने का है। ये दोनों अपनी वैन की फ्रंट सीट पे बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं जब पीछे से काइली इन्हें बताता है कि मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि स्विचर मार्को और 2 लड़कों के साथ इस वक्त एक क्लब में हैं और ये अपनी वैन लेके उस क्लब के बाहर जाते हैं। टिमी जैसे ही मार्को को क्लब से बाहर आते हुए देखता है वो उस पे झपटता है और उसे जमीन पे गिरा के उस पे पंचेस की बारिश कर देता है। मैडर वैन में से एक हैंडगन निकाल के उनकी तरफ आगे बढ़ता है जब स्विचर एक बेसबॉल बैट से उस पे पीछे से हमला करता है और उसे इंजर्ड करने के बाद उसकी वो हैंडगन उठा लेता है। पर स्विचर के मैडर को मारने से पहले ही टिमी स्विचर की पीठ में चाकू घुसा देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। टिमी मार्को को शूट करने के लिए वो हैंडगन उठाता है, पर वो गन जैम हो जाती है और मार्को वहां से भाग निकलता है। अब पुलिस भी वहां आने लगती है, इसलिए टिमी और उसके साथी मैडर को उठा के वैन में डालते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। स्विचर को हॉस्पिटल लाया जाता है, पर टिमी के चाकू से उसकी स्पाइनल कॉर्ड हर्ट हो जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब वो कभी चल नहीं पाएगा। मार्को भी हॉस्पिटल आके स्विचर से मिलता है और उसकी हालत देख के वो गुस्से में टिमी को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं तेरे पीछे आने वाला हूँ जब तक तू मारा नहीं जाता। पर टिमी पे उसकी वार्निंग का कोई असर नहीं होता। इस इंसिडेंट के बाद सारे शहर में गैंग वॉर आग पकड़ लेती है और अगले कुछ दिनों में दोनों गैंग्स एक दूसरे पर मल्टीपल अटैक्स करते हैं, जिसमें कई लोग इंजर्ड होते हैं और मार्को और टिमी भी कई बार एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं और ये सब न्यूज में भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्विचर को व्हील चेयर पे देखते हैं, जिससे उसका कजन टायरॉन मिलने आता है। टायरॉन ने ही सालों पहले पैकेम गैंग को शुरू किया था और उसी ने स्विचर को इस गैंग को ज्वाइन करवाया था और वो उससे कहता है कि तुझे अपने लड़ाई के तरीके को बदलना होगा और अब मैं तेरी और मार्को की उस टिमी को मारने में हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मैडर के छोटे भाई टाइनी मैडर को देखते हैं, जो यंग लड़कों के साथ गेटो बॉयज के ऊपर एक रैप म्यूजिक वीडियो बना रहा होता है। पर जैसे ही मैडर कैमरा को देखता है वो इन सब पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि इससे इन पे मीडिया की और भी ज्यादा अटेंशन आ जाएगी। और टिमी बीच में आके इन सबको शांत कराता है और टाइनी से कहता है कि अगर तुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट ही है तो कुछ अलग क्रिएट कर ले, पर गैंग के बारे में म्यूजिक मत बना और फिलहाल अपने स्कूल पे ध्यान दे। उधर नॉर्थ में टायरॉन स्विचर के साथ पैकेम गैंग के लड़कों से मिलता है और उन सब से भी कहता है कि अब से गेटो बॉयज के ऊपर कोई अटैक मत करना, और वो प्लान करता है कि अब वो गेटो बॉयज के किसी अंदर के मेंबर को पैसे देके अपना ये काम करवाएंगे। उधर साउथ में मैडर गेटो बॉयज के साथ स्विचर पे एक और अटैक की प्लानिंग कर रहा होता है जब टिमी उसे रोकता है, क्योंकि इस वक्त शहर की पुलिस हाई अलर्ट पे है। पर मैडर उसे याद दिलाता है कि मार्को ने उसकी गर्लफ्रेंड लिया के साथ क्या किया था और दोनों की बहस हो जाती है। रात को मैडर टिमी से पुरानी बातें करने के लिए माफी मांगता है और दोनों सुलह कर लेते हैं। वो टिमी से कहता है कि काइली के पास आज फिर से मार्को के बारे में कंफर्म न्यूज है और ये दोनों अपनी वैन से काइली को पिक करते हैं। और काइली आज टिमी को पीछे बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि वो और मैडर हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते हैं। काइली की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच के वो वैन से बाहर आ जाता है और मैडर देखता है कि उसके ग्लव बॉक्स में से उसकी हैंडगन गायब है और काइली टिमी को वैन के अंदर ही बंद कर देता है। मैडर को जब तक समझ आता है कि काइली ने उन्हें धोखा दिया है तब तक टायरॉन भी वहां आ जाता है और मैडर को गन पॉइंट पे ले लेता है और टिमी वैन के अंदर से बाहर निकलने के लिए काइली को आवाज मारने लगता है। मार्को उस वैन पे पेट्रोल छिड़कने लगता है, क्योंकि उसका प्लान टिमी को जिंदा जला के मारने का होता है। और काइली मैडर से कहता है कि मैं तेरे गैंग में टिमी से भी पुराना हूँ, पर तेरे बाद गैंग में सभी उसकी बात मानते हैं और अब तो गैंग की अर्निंग्स भी कम हो गई हैं, इसलिए मैंने पैकेम से पैसे लेना शुरू कर दिया है। मैडर टायरॉन के सर पे अटैक करता है और उसके गिरते ही वो काइली से लड़ने लगता है और उसे हैंडगन छीन के शूट कर देता है। पर अब तक मार्को उस वैन में आग लगा चुका होता है और टिमी को वैन के अंदर जलता हुआ छोड़ के वो वहां से चला जाता है।
मैडर बेहद मुश्किल से टिमी को उस वैन से बाहर निकालता है, पर अब तक स्मोक इनहेलेशन से टिमी दम तोड़ चुका होता है और पुलिस वहां आके टिमी की बॉडी को एम्बुलेंस में डालती है और रोते हुए मैडर को इंटेरोगेशन के लिए ले जाती है। इन दी एंड मार्को और टायरन को अगली ही सुबह अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। व्हील चेयर पे होने की वजह से स्विचर हेल्पलेस होता है और वो ड्रग की ओवरडोज से अपनी जान ले लेता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैडर कुछ सालों बाद क्राइम की लाइफ छोड़ के सोशल वर्कर बन चुका है, जहां वो पैरोल पे बाहर आए लड़कों को अपनी लाइफ का एग्जांपल देके गैंग्स ना ज्वाइन करने के लिए एजुकेट करता है। एक और ऐसी ही गैंग रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।